इस टॉपिक में मैं आपको एक वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 का ही है, जिसमें ये पूछा जाता है कि एपिग्राफिस्ट लोगों को क्या समस्या होती थी जब वो अभिलेखों को या इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते थे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि मैंने सभी को पॉइंट वाइज बनाया है और प्लस साथ में मैंने उनकी हेडिंग्स भी निकाली है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने जो है ना ये एपिग्राफिस्ट कौन होते हैं रिकॉल करने के लिए, कि ताकि आपको दिमाग में ये रिकॉल हो जाए कि एपिग्राफिस्ट लोग कौन होते हैं। तो वो लोग जो अभिलेखों का या इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, समझते हैं। अब इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आया, तो अभिलेख पता ही है आपको, या तो पत्थरों पर इंस्क्रिप्शंस को हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, पत्थर पर, कॉपर प्लेट्स पर, किसी भी चीज़ पर जो हार्ड सरफेस होता है उसको हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो एक तकनीकी सीमा ये थी, टेक्निकल लिमिटेशंस बोलता है कि अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण करना, हिंदी में उत्कीर्ण करना, इंग्लिश में फेंटली इनग्रेव्ड। जब वो लोग अक्षर को खोदे होंगे ना पत्थरों पे, तो उस टाइम ही उन्होंने उसको बहुत हल्का लिखा होगा, जिसके कारण कि समय के, धूप, बारिश इन पत्थरों पर पड़ने के कारण जो है ना वो और हल्के होते गए, और इसके कारण एपिग्राफिस्ट लोगों को उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में बहुत ही मुश्किल हुई। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक कहो या पॉइंट है कि द लेटर्स वेयर वेरी फेंटली माने कि हल्के ढंग से, इनग्रेव्ड माने कि उत्कीर्ण किया हुआ था या लिखा हुआ था। सेकेंड पॉइंट कि डैमेज, इंस्क्रिप्शंस डैमेज, अभिलेखों का नष्ट होना, इंस्क्रिप्शन में भी डैमेज्ड और लेटर मिसिंग। समय के साथ में बताया ना कि जो बाहर धूप, पानी, बारिश इन सब के सहने के कारण इतने कई वर्षों से उनके लेटर्स जो है ना या तो टूट गए, पहला था कि हल्का लिखा ही गया, दूसरा है कि या तो बेटा वो डैमेज हो गया या वो लेटर जो है ना टूट के अलग हो गया, जिसके कारण जो है वो हमको इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफिस्ट लोगों को इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में दिक्कत हुई। तीसरा पॉइंट है कि एग्जैक्ट मीनिंग कांट बी अंडरस्टैंड, चूँकि एक शब्द का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, इसलिए हम ये एपिग्राफिस्ट लोगों को ये काफ़ी मुश्किल आई कि उसका सही मतलब जो है ना वो क्या है, क्योंकि एक शब्द का मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ है तो दूसरे एरिया में उसका मतलब कुछ और निकलता था। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नॉट एवरीथिंग मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस। जो आज के समय पे जो हमको लगता है कि जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अगर उस दौर में खोजते हैं, उस समय में खोजते हैं, तो हमको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसका मतलब है कि इंस्क्रिप्शंस में सारी बातों का उल्लेख नहीं होता था। आपका फिफ्थ पॉइंट है अनेबल टू डिस्पेरेड, यानी कि बहुत सारे जो एपिग्राफिस्ट हैं उन इंस्क्रिप्शंस को वो पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी अभिलेखों को पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है। कुछ तो पढ़े जा सके हैं, कुछ नहीं पढ़े जा सके हैं। फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ जैसे कि खेती करना हुआ या ज़िंदगी के सुख और दुखों का मेंशन जो है इसमें हमको नहीं मिलता है। लास्ट है कि ऑन फोकस्ड ऑन क्या कहते हैं हु कमीशन डेम, सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में एपिग्राफिस्ट लोग देखते हैं कि इंस्क्रिप्शंस पे उन्हीं लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने उसको लिखवाया है। मतलब या तो जिन लोगों ने राजा लोग हो गए या बड़े लोग हो गए, उन्होंने जिन्होंने उसको लिखवाया उन्हीं लोगों के बारे में हमको इससे पता चलता है। तो अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको आता है ये क्वेश्चन, तो आप इस तरीके से पॉइंट वाइज कर लें। जहाँ जगह लगता है कि आपको हाईलाइट करना है, आप हाईलाइट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप टॉपिक लिख कर और इसको अंडरलाइन कर अगर आप इसको डिटेल करते हैं तो आपका क्वेश्चन 8 मार्क्स में कवर हो जाएगा।